राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां सौरभ शर्मा की 108.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त होगी। सौरभ शर्मा के खिलाफ ईडी की चालान में यह खुलासा हुआ है और इसके साथ ही चेतन के नाम पर HDFC में 2.30 करोड़ की FD और इसके साथ ही ईडी ने 58 खाते भी फ्रीज किए हैं, जहां भोपाल में 2,30,78,645 रुपए की FD और 8,29,04,735 रुपए की FD और नकदी भी फ्रीज की है। इसके साथ ही ईडी की रिपोर्ट में सौरभ शर्मा का दुबई में 150 करोड़ का विला भी है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सौरभ ने कमाई की है और अकूत संपत्तियों का भी ब्यौरा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सौरभ ने ये कमाई की है। चल अचल संपत्ति भी जब्त की गई और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ रंजन भगत लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, देखिए, सौरभ शर्मा केस को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं अब बात की जा रही है सौरभ शर्मा की संपत्ति की, तो उसे जब्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, तो सौरभ शर्मा की जो चल और अचल संपत्ति है उसको जब्त करने का काम जो है अब सरकारी विभागों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे सौरभ शर्मा पहले इस बात से इनकार करते हुए नज़र आ रहा था कि ये जो सारी संपत्तियां हैं वो इसकी नहीं है, और लगातार कैश और सोने के बारे में जो है ईडी की टीम, लोकायुक्त की टीम जो है पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है तो कई बड़े खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा खुलासा जो है ये हुआ है कि सौरभ शर्मा का जो है दुबई में भी जो है 150 करोड़ से अधिक का जो है विला है, जो कि सौरभ शर्मा पहले इनकार करता था कि दुबई में जो है उसकी कोई भी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी उनकी संपत्ति है, ग्वालियर में भी है, यानी अलग अलग स्थानों पर जो सौरभ शर्मा ने जो है अपनी संपत्ति जो है इकट्ठा की थी उसको जो है अब जब्त करने का काम जो है ईडी की टीम के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ईडी की टीम ने जब कोर्ट में चालान पेश किया था तो कई बड़े खुलासे जो है सौरभ शर्मा के खिलाफ जो है उसमें हुए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा ने जो है अपनी पत्नी के नाम पर भी जो कई स्थानों पर जो है ज़मीन खरीद के रखी है। इसके अलावा अपने परिवारजनों के नाम पर खरीद के रखी है। अपने साथियों के साथ मिलकर के जो है अवैध धंधा जो है सौरभ शर्मा संचालित करता था। तो ऐसे में अब सौरभ शर्मा के अलावा अगर हम बात करें तो चेतन गौर, उनके भी जो है संपत्ति की कुर्की जो है वो की जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे तो चेतन गौर ने भी जो है यहाँ पर कई सारी संपत्ति खरीद के रखी थी। अलग अलग बैंक में जो है उनके खातों को जो है फ्रीज कर दिया गया है कि करोड़ों की धनराशि जो है इन खातों में चेतन गौर ने जो है जमा करा के रखी थी। तो इन खातों को भी जो है अब फ्रीज कर दिया गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे तो कई सारे लोगों को आरोपी भी जो है वो बनाया गया है, क्योंकि सौरभ शर्मा केवल अकेला आरोपी नहीं है जो कि पूरे इस काले धन में इकट्ठा करने में साथ देता था, बल्कि उनके जो साथी है उनके ऊपर भी जो है अब ईडी की टीम, पुलिस की टीम जो है कार्रवाई करेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो करोड़ों का काला धन जो है सौरभ शर्मा और उनके साथियों ने जो इकट्ठा किया था। अब ऐसे में जो है आने वाले समय में जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है तो कह सकते हैं आने वाले समय में कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। फिलहाल जो है अभी चेतन गौर, शरद जायसवाल, सौरभ शर्मा जो है अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आने वाले समय में जो है कई बड़ी कार्रवाई जो है सौरभ शर्मा और उनके साथियों के ऊपर जो है वो की जा सकती है। देखिए, सौरभ शर्मा का नाम तो है ही, इसके साथ ही सौरभ शर्मा के दोस्तों का नाम भी सामने आ रहा है। शरद और चेतन की बात की जाए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा सौरभ शर्मा के परिवार का नाम भी इस बीच सामने आया था। उसके उन सभी लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जहां उनकी मां का नाम सामने आया, पत्नी का नाम सामने आया, साले का नाम भी इस बीच सामने आया था, तो उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? आरोपी है उनके खिलाफ जो है एक प्रकरण जो है वो दर्ज कर लिया गया है और लगातार जांच जो है वो की जा रही है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो जांच में जो है सौरभ शर्मा और उनके साथी जो सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लगातार इस बात से वो इनकार कर रहे थे कि पूरा काला धन जो है वो उनका है। लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है तो ईडी ने भी साफ कर दिया है कि जो करोड़ों का कैश मिला था और 52 किलो से अधिक जो सोना बरामद हुआ था वो सारा का सारा सोना जो है वो सौरभ शर्मा का ही है और उनके साथियों का ही है। तो ऐसे में क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं सौरभ शर्मा से जुड़े हुए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो साले हो या उनकी माँ हो, तो उनके ऊपर भी जो है अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी जो है जांच में सहयोग नहीं किया और लगातार कई सारे खुलासे जो है वो भी हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है कई बड़े और भी खुलासे जो है वो संभव है। जी बिल्कुल रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।